कर्जों और बहरानों के भंवर में फंसी मुल्की मईशत को मुश्किलात से निकालने की एक और उम्मीद सामने आ गई है। पाकिस्तान की समुद्री हुदूद में दुनिया के चौथे बड़े गैस और तेल के जखीरे की निशानदही कर ली गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आला सिक्योरिटी हुकाम ने इस बड़ी खुशखबरी का इंकशाफ किया है। बताया है कि दोस्त मुल्क के साथ मिलकर जियोग्राफिक सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया है। सर्वे में तकरीबन 3 साल से जायद का अरसा लगा है। हुकाम ने यह भी बताया कि समंदर में मौजूद तेल और गैस के जखायर की जगह की निशानदही भी कर ली गई है, जबकि तेल और गैस के जखायर का अंदाजा भी लगा लिया गया है। माहिरीन का कहना है कि इससे कबल भी ज़ेर ज़मीन समंदर और गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने की कई बार कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन हर बार हमारी कमज़ोर मईशत की वजह से हम ड्रिलिंग के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाते और जितनी बार ड्रिलिंग होनी चाहिए थी उतनी बार नहीं की जा सकी। रिपोर्ट ये कहती है कि तेल के ज़खायर की दरियाफ्त गेम चेंजर साबित हो सकती है और पाकिस्तान का तमाम बैरूनी कर्जा भी उतर सकता है। माहिरीन के मुताबिक अगर ऑफशोर की दरियाफ्त हो भी जाती है तो ज़खायर को सिस्टम में लाने के लिए 4 से 5 साल लग सकते हैं, क्योंकि फिर समंदर के अंदर प्रोडक्शन का प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, वहां से पाइपलाइंस बिछानी पड़ती हैं, गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर ये दरियाफ्त हो गई तो इसके ऐलान के साथ ही पाकिस्तान की मईशत के डायनामिक्स तब्दील हो जाएंगे। लेकिन यहां पर अब सवाल यह भी पैदा होता है कि दुनिया के चौथे बड़े ज़खायर का दरियाफ्त होना एक बड़ी खबर है, तो क्यों गैर मुल्की बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनीज पाकिस्तान के ज़खायर को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं कर रही हैं? ऑयल एंड गैस के माहिरीन के मुताबिक ये एक बड़ी और अहम सरमायाकारी होगी। सिक्योरिटी खदशात और ज़्यादा अखराजात बैनुल-अक़वामी ऑयल कंपनीज को पाकिस्तान इस एक्सप्लोरेशन में हिस्सा लेने से रोक रही हैं। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा के मुताबिक अगर ये ज़ख़ीरा गैस का है तो ये LNG की इंपोर्ट की जगह ले सकता है, और अगर ये ऑयल के ज़खायर हैं तो हम इंपोर्टेड फ्यूल से हमेशा के लिए जान छुड़ा सकते हैं। सिर्फ इसकी तलाश के लिए तकरीबन $5 बिलियन की भारी सरमायाकारी की ज़रूरत होगी। इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान 29% गैस, 85% तेल, 50% माया पेट्रोलियम गैस यानी LPG और 20% कोयले को इंपोर्ट करके अपनी ज़रूरियात को पूरी करता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान की तवानाई का कुल दरामदी बिल $17.5 बिलियन था, जो 7 सालों में बढ़कर $31 बिलियन तक पहुंचने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मोमिन खुसूसी बराए तवानाई मोहम्मद अली का यह कहना है कि पाकिस्तान के पास गैस के 235 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ज़खायर मौजूद हैं और 25 बिलियन से 30 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी अगली दहाई के दौरान इन ज़खायर का 10% निकालने के लिए काफ़ी होगी, ताकि मौजूदा गैस के कम होते ज़खायर को बरकरार सके। तो ये पूरी सूरत हाल है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे आबिद सुलैरी साहब से, जो हमारे माशियात भी हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला इंपोर्टेड फ्यूल्स बने हुए हैं। इंपोर्ट बिल पाकिस्तान का बढ़ता जा रहा है। जब आलमी दुनिया में, आलमी मार्केट में जब कीमत कभी बढ़ती है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पर भी उसका बोझ पड़ता है। अगर ये ज़खायर दरियाफ्त हो जाते हैं, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बड़ी मुश्किल है, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है कि ये सब पाकिस्तान हासिल कर सके जो अभी रिपोर्ट्स की सूरत में, अभी कागजों की सूरत में सामने आ रहा है? जी, यकीनन ये तो एक्सप्लोरेशन के बाद पता चलेगा, और एक्सप्लोरेशन का ना होना इस वक्त उसकी एक तो आपने जो सवाल किया कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनीज अभी इंटरेस्टेड क्यों नहीं, तो उसमें जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है और जो इस वक्त लेबनान और जो हौज़ी हैं जो कि मुख्तलिफ मकामात पे जो इसराइल और लेबनान और हौज़ियों के दरमियान जो एक जंग जारी है, उसकी वजह से भी इस वक्त कोई भी इंटरनेशनल कंपनी जो है वो इस खत्ते की तरफ फ़िलहाल रुख नहीं कर रही। लेकिन यकीनन जब हालात बेहतर होते हैं और इसकी एक्सप्लोरेशन की जाती है और इंशाअल्लाह जो इस वक्त तवक्को की जा रही है, अगर वाक़तन वो ज़खायर वो निकलते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। ये एक ब्रीदिंग कुशन होगा पाकिस्तान के लिए कि इस वक्त जो एनर्जी की इंपोर्ट है उससे स्विच ओवर जो है वो बदर्जा उत्तम किया जा सके। जैसा कि आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि रातों रात पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट करना बंद कर देगा, लेकिन यकीनन अगर वहाँ पे काम किया जाए और उसको डेवलप किया जाए तो पाकिस्तान की लिए ये एक मुआशी गेम चेंजर जो है वो साबित हो सकता है। तो अभी साहब, हम देख रहे हैं कि जो दीगर सेक्टर्स हैं वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट होते देख रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चाइनीज़ कंपनीज आ रही हैं, SIFC के थ्रू दीगर सेक्टर्स को, दीगर ममालिक को इन्वेस्टमेंट के लिए राज़ी किया जा रहा है। तो ये जो ऑयल का ये डिस्कवरी का जो ये मामला है, इसमें अगर थोड़ी सी तेज़ी या तवज्जो इसमें रखी जाए, थोड़ा फोकस किया जाए, तो ये इस खबर की बुनियाद पर अगर आगे इस सिलसिले को बढ़ाया जाए
तो ये तो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा पाकिस्तान के लिए ख़बर साबित हो सकती है। और इसमें फिर कौन कौन से ऐसी कंपनीज है, कोई ऐसे ममालिक हैं कि जिनको पाकिस्तान इंगेज करके इस पर राज़ी कर सकता है? जी यकीनन ये हौसला अफजा खबर है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त जो इसके मेजर चैम्पियंस हैं वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो जाहिर है कि इस वक्त मशरक़ वस्ता की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो फ़िलहाल ख़त्े में आते हुए गुरेज कर रही हैं। जो हमारे खलीजी या दोस्त ममालिक हैं, अगेन जो हमने कल देखा, कल की जो एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई जिसमें कि हज़ारों पेजर्स जो थे वो एक्सप्लोड हो गए लिबनान में। इसराइल ने जो एक साइबर वारफेयर का इस्तेमाल किया, तो थोड़ी सी इस वक्त सिचुएशन जो है वो टेंस है और थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा इस सिचुएशन के मॉडरेट होने का। दूसरा, इस वक्त अगर हम बैरुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों को देखें तो वो इस वक्त $70 पर बैरल पे के गिर्द वो रिवॉल्व कर रही हैं और जाहिर है कि ये इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं नई डिस्कवरीज में। सो इस वक्त बहुत जो इंटरनेशनल कीमतें और जो इस वक्त खित्ते में अमन की सूरत हाल है वो इस समर की मुतकाजी है कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा इन जो डिस्कवरीज है इनको फर्दर एक्सप्लोर करने में। लेकिन इंशाल्लाह ये एक अच्छी खबर है और इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन जो है सूरत हाल पैदा होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।